प्लेन व्यूअर्स अब हर तरफ से एक ही बात निकल के आ रही है कि जो आईसीसी है उसको अपना नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से चेंज करके इंडियन क्रिकेट काउंसिल रख लेना चाहिए। क्योंकि ये आईसीसी जो है वो इंडियन यानी कि जो टीम्स हैं या इंडियन बीसीसीआई को फेवर कर रही होती, बाकी किसी भी टीम को इतना ज्यादा वो फेवर नहीं कर रही। ये बातें क्यों हो रही हैं, इन सारी चीजों को हम इस वीलॉग के अंदर कवर करेंगे जी। ये बातें इस वक्त ज्यादा निकल के तब आ रही हैं जब आपके पास आयरलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई और श्रीलंका जो है उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। उन्होंने शिकायत की है इस आईसीसी से कि उन्हें बहुत ज़्यादा यानी कि जो मेन वेन्यू जहाँ पे खेलना है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रखा जा रहा है। हालांकि इंडिया जो है वो 6 से 7 किलोमीटर यानी कि जो सबसे करीब यानी कि होटल आ रहा है न्यूयॉर्क निसाओ क्रिकेट ग्राउंड जो आ रहा है, क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, उसके करीब जो सबसे होटल है उसमें इंडिया को ठहराया गया। और जो बाकी टीम्स हैं जिनके मैच वहीं पे हैं निसाओ इनके काउंटी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही हैं, उनको बहुत ज़्यादा दूर ठहराया गया, जिसकी वजह से उनको आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हुआ है। और श्रीलंका की टीम जो है वो तो 8 घंटे तक वहां पे फ्लाइट का इंतजार भी करती रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। इंडिया की टीम को हर तरह से फेवर दी जा रही है। इंडिया की टीम जो सबसे पहले जी न्यूयॉर्क में जाती है और वहीं पे उन्होंने अपने 3 मैच खेलने हैं, 3 मैचेस वहीं पे खेलने हैं। हालांकि बाकी सारी टीम के जो वेन्यूज है वो चेंज है, यानी कि एक मैच किसी एक वेन्यू के ऊपर है, फिर दूसरा किसी और पे, किसी तीसरा किसी और पे। लेकिन इंडिया जो है अपने तीनों के तीनों मैचेस न्यूयॉर्क में ही खेलेगा। उन्होंने अपना वार्म अप मैच भी न्यूयॉर्क में ही खेला है। न्यूयॉर्क जो आपके पास निसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम है उसी के अंदर खेला है जी, बांग्लादेश के खिलाफ जो वो इजीली जीत भी गए थे। और बाकी जो मैचेस हैं 3 मैचेस जो हैं वो भी वहीं पे खेलेगा। पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है वो भी इसी यानी कि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला जाएगा। आपको बताते चलें जो निसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम है ये एक आर्टिफिशियल स्टेडियम बनाया गया है जी न्यूयॉर्क के अंदर। ये कोई यानी कि परमानेंट स्टेडियम नहीं है, बल्कि इसको आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है वहाँ पे, यानी कि कोई ट्रेनिंग सेंटर आपके पास नहीं है जहाँ पे जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है जहाँ प्लेयर्स ट्रेनिंग कर सके। तो जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज है वो 5 से 6 किलोमीटर एक और पार्क है वहाँ पे ट्रेनिंग की फैसिलिटीज दी गई हैं। तो बाकी सारी टीम जिन्होंने भी मैचेस खेलने हैं इस ग्राउंड के अंदर उनको उस ग्राउंड तक एक्सेस नहीं दी जा रही, बल्कि वो सिर्फ उस पार्क के अंदर जाते हैं और वहां पे जाके अपनी ट्रेनिंग वगैरह करके आते हैं। यही बात निकल के आई है। अब आयरिश कैप्टन जो है पॉल स्टिलिंग उन्होंने बयान दिया है कि जी हमें जो पिच है जिस पिच के ऊपर मैच होना है इंडिया और आयरलैंड का वहां तक एक्सेस नहीं दी जा रही कि हम जाके पिच को रीड कर सकें, पिच को देख सकेंगे, पिच किस तरह से बिहेव करती है और अपनी प्लेइंग 11 का यानी कि इंतखाब कर सकें कौन से प्लेयर हमने खिलाने हैं और कौन से नहीं खिलाने। यानी कि इतना ज्यादा जुल्म किया जा रहा है जी आईसीसी की तरफ से कि मतलब इंडिया जो है वहां पे अपना वार्म अप का मैच भी खेल रही है। अब आयरलैंड के खिलाफ भी वहीं पे मैच खेलेगी, पाकिस्तान के खिलाफ भी उसी ग्राउंड के अंदर मैच खेलेगी। उनको उन कंडीशंस का सारा आइडिया होगा। बाकी जितनी भी टीम्स आएंगी जैसे आयरलैंड आ रही है, पाकिस्तान आ रही है, उनको उन कंडीशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो ये एक वन साइडेड टच दे रही है आईसीसी जो है। बाकी टीम्स जो हैं इसके खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं कि मतलब जैसे साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और आयरलैंड ने ऑलरेडी शिकायत दर्ज करवा दी है इस चीज के ऊपर। इंडिया के 3 मैच जो है वो न्यूयॉर्क में निसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। उसके बाद एक मैच जो इंडिया का है वो फ्लोरिडा के अंदर खेला जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा मैचेस तीनों के तीनों यहाँ पे होंगे और सिर्फ एक मैच जो है वो ग्रुप स्टेज का वो बाहर खेलेंगे। उसके बाद जो सुपर 8 का मरला आ जाता है, सुपर 8 के मरले के भी 2 मैचेस वो एक जगह पे खेल रहे होंगे और 2 जो मैच हैं वो प्रोविडेंस के अंदर खेल रहे होंगे अपने। और अगर इंडिया की टीम क्वालिफाई कर जाती है सेमीफाइनल के लिए तो उनके लिए पहले से ही बता दिया गया है कि आपने जो सेमीफाइनल खेलना है वो भी प्रोविडेंस में ही खेलना है। मतलब इंडिया की टीम को हर सहूलत दी जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल ना करें, बल्कि एक स्टेडियम के अंदर रहें और वहाँ की कंडीशन को अच्छे से भांप लें ताकि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। और बाकी जो टीम है वो कोई इस एक ग्राउंड के अंदर एक स्टेडियम में मैच खेल रहा है, फिर उससे नेक्स्ट किसी और शहर में उसका मैच होता है, कोई वेस्ट इंडीज में, कोई अमेरिका के अंदर है। तो बाकी टीम्स को उतनी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, लेकिन इंडिया को फैसिलिटीज दी जा रही हैं। इस तरह की अगर फैसिलिटीज देनी है तो इंडिया को पहले ही सेमीफाइनल के अंदर पहुंचा देना चाहिए ताकि वो जाके सेमीफाइनल खेल लें। क्योंकि बाकी टीमों के साथ इस तरह का नारवा सलूक रख के सिर्फ एक टीम को, कोई भी टीम हो, उसको एक इस तरह का इतना प्रोटोकॉल देना वो कोई मुनासिब चीज नहीं है। ये दिया क्यों जा रहा है? सिर्फ इस बात से कि इंडिया को जो है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो क्रिकेट लविंग नेशन है और सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर को पैसा जो वहां से आता है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा यानी कि जो पैसा जो है क्योंकि इंडिया की तरफ से जनरेट हो रहा होता है, तो इसी वजह से उस टीम को ज्यादा प्रेफर भी किया जाता है आईसीसी की तरफ से। पॉल स्टिलिंग के बयान के बाद कि मतलब जी हमें पिच तक एक्सेस नहीं दी जा रही ताकि हम पिच को रीड कर सकें और अपनी प्लेइंग 11 के इंतखाब करें।
तो ये एक इंतहाई आई थिंक ज़्यादती की जा रही है एक टीम के साथ कि मतलब आपको एटलीस्ट पिच तक उनको रसाई तो देनी चाहिए ताकि वो पिच को रीड कर सकें और वो अपनी प्लेइंग 11 का इंतखाब कर सकें। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एमडब्ल्यूएम स्पोर्ट्स को लाज़मी लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।